आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी का जो काल गुजर रहा है बहुत ही कष्टदायक गुजर रहा है, क्योंकि किसी न किसी परिवार में ये महामारी है, यदि नहीं है तो पड़ोस में है, देश में है, और हम सभी बहुत ही व्यथित और चिंतित हैं। हमारे चिंता और व्यथा करने से इस बीमारी का हल नहीं है। इस बीमारी का हल है परमपिता परमेश्वर के पास। हम सभी परमात्मा से आस्था रखें, अंधविश्वास न रखें। ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये गंडे तावीज, ये सब के फेरा में न पड़ करके हम सभी इस बात पर ध्यान रखें कि भारत सरकार जो गाइडलाइन है उसका पूरा का पूरा पालन करें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का हम सभी पूरा पालन करें। जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर ना जाएं। और किसी को कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर की देख रेख में रहें और डॉक्टर जैसा निर्देश दें उस निर्देश का हम सभी पालन करें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जांच कराने नहीं जाते हैं और बीमारी बढ़ती चली जाती है। बहुत से लोग अपने मन से दवाई लेकर के खा लेते हैं, किसी चिकित्सक के सलाह में नहीं जाते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि हम सभी जो इलाज है, जो हमारा मेडिकल साइंस कह रहा है, उसके अनुसार इलाज करवाएं। उसके लिए डॉक्टर है, भारत सरकार का गाइडलाइन है। और परमात्मा शिव पे भरोसा करें, क्योंकि उनकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने हमें विवेक दिया है, तो विवेक का सही इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग न करें। आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि उसने कैसे, उस छोटी सी बच्ची ने विश्वास किया और विश्वास के कारण बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ यूं कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसका कि तबीयत बहुत खराब था, उसके सीने में दर्द था। डॉक्टर से दिखाया गया, डॉक्टर ने विभिन्न प्रकार का जांच करने के बाद उसका सलाह दिया कि ऑपरेशन से हो सकता है इसकी जिंदगी बच जाए, ऐसी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सब लोग तैयार हुए ऑपरेशन के लिए। लड़की को मालूम हुआ तो लड़की बहुत ही बेचैन हो गई, और बेचैन हो गई वो डरने लगी, और डरते डरते उसने कहा कि ऑपरेशन होगा तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन घर के परिवार सदस्य, अन्य लोग उसे समझाए कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, वो परमात्मा तुमको मरने नहीं देंगे, तुमको बचा लेंगे। लड़की खुश हुई कि जानकर कि मेरे अंदर परमात्मा है, भगवान है, वो हमें बचा लेंगे। जब डॉक्टर के पास इलाज के लिए गए तो जब डॉक्टर बेड पे लिटाए बेहोश के लिए, तो वो लड़की बोली कि डॉक्टर साहब आप तो मेरा ऑपरेशन करेंगे, मेरे अंदर भगवान है। देखिए वो बच्ची क्या जो नादानी है, लेकिन परमात्मा के प्रति आस्था देखिए। कि लड़की ने कहा डॉक्टर साहब मेरे अंदर जो भगवान है, आप चीरेंगे जब मेरे शरीर को तो उसके अंदर भगवान मिलेंगे, तो भगवान से मेरे लिए कहिएगा कि मेरा तबीयत ठीक हो जाए, ऐसा वो करे। डॉक्टर छोटी बच्ची का बात मान के कहे ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही कहूँगा। और डॉक्टर जी उसको बेहोश करके ऑपरेशन किए। तो जो अंदर का स्थिति देखे तो उनको लगा कि ये ऑपरेशन सफल नहीं होने वाला है। लेकिन उस लड़की का याद आया बात, और उन्होंने मन ही मन, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, हम सभी जानते हैं, और वो मन ही मन उस परमात्मा को स्मरण करके कहें कि इस लड़की का आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, और इसने कहा है कि आपको कहने के लिए इसकी तबीयत का सुधार हो जाए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और उस डॉक्टर साहब ने उस परमात्मा से दया मांग के प्रयास किया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लड़की का ऑपरेशन 100% सही हुआ और लड़की स्वस्थ हो गई। जब वो होश में आई तो सबसे पहले डॉक्टर को खोजी और डॉक्टर को बुलाई कि डॉक्टर साहब आपने मेरे अंदर भगवान को देखा क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहे कि मैं तो आपके अंदर भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने महसूस किया, और उनको मैंने आपका संवाद कहा, और उन्हीं के संवाद के कारण ही आप इस संसार में हैं, इस संसार में जी रही हैं। हम सभी आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी अपना कर्म करने में पीछे न रहें। जो हमारा जो कर्म है, भारत सरकार का गाइडलाइन मांगना, कहने का मतलब है कि हम सभी अपने कर्म से पीछे न रहें। हमारा जो कर्म है, डॉक्टर से दिखाना, इलाज करना, दवाई खाना, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको मानना, वो मानते हुए कहीं न कहीं उस परम सत्ता है जो शिव हैं, उन पे हम सभी जोड़ आस्था और विश्वास रखें, अंधविश्वास कदापि न रखें, और व्यर्थ के ये झेले झमेले में न पड़े। गंडे ताबीज, सिद्ध जल, तो कुछ ये कर लीजिए, कुछ वो कर लीजिए, इस सब के फेरे में नहीं पड़े। बिल्कुल हम सभी परमात्मा शिव से दया मांगे, नमन करें। संभव हो तो घर से ही मोबाइल के द्वारा महागुरु महादेव की बातें लोगों को बताएं।
जिससे हमारा कल्याण होगा और जन मानस का भी कल्याण होगा। तो ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन हम सभी को बहुत प्रेरणा दी। मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सोचा कि आपके साथ इस कहानी को शेयर करूं, आपको बताऊं। बस आज इतना ही। फिर कभी मैं एक और ही अन्य और बहुत ही रोचक प्रेरक कहानी को लेकर आपके पास आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।